नमस्कार, मैं उर्मिला यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। इस कड़ी में हम उपन्यास से संबंधित आगे के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, उपन्यास भाग 1 कर चुके हैं जिसमें 255 प्रश्न उत्तर थे। ये उपन्यास भाग 2 है, इसमें 168 प्रश्न उत्तर हैं। उपन्यास भाग 3 भी लेकर आने वाले हैं और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हिंदी साहित्य से संबंधित यदि किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा होती है तो इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा उपन्यास से जो संबंधित होगा। अतः आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और सुनिए। प्रश्नोत्तर शुरू होते हैं अब। बोरीवली से बोरी बंदर उपन्यास किसका है? ये हम पहले बता चुके हैं, आप बता सकते हैं। शैलेश मटियानी, गोविंद मिश्र, डॉक्टर देवराज या राजेश जोशी? इस प्रश्न का उत्तर है शैलेश मटियानी। शैलेश मटियानी बोरीवली से बोरी बंदर तक उपन्यास के लेखक है। इस उपन्यास में बंबई की अपराध की दुनिया को बहुत करीब से देखे जाने का अनुभव वर्णित है। बाबुल तेरे देश में उपन्यास किसका है? शैलेश मटियानी, यशपाल, भगवान दास मोरवाल या वीरेंद्र मिश्र? बाबुल तेरे देश में ये उपन्यास भगवान दास मोरवाल का है। विषकन्या उपन्यास है शिवानी, नासिरा शर्मा, मृणाल पांडे, मन्नू भंडारी? विषकन्या उपन्यास है शिवानी का। उत्तर होगा क्या? शिवानी। आगे है भाग्य रेखा उपन्यास है। भाग्य रेखा उपन्यास किसने लिखा? यशपाल ने लिखा या जैनेन्द्र ने या भीष्म साहनी ने या भगवती चरण वर्मा ने? यदि आपको पता है तो आप अपना उत्तर बता सकते हैं। इससे आपको अपनी तैयारी का पता चल जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर डालिए। यशपाल, जैनेन्द्र या भीष्म साहनी या भगवती चरण वर्मा? भाग्य रेखा उपन्यास भीष्म साहनी का है। मरु प्रदीप उपन्यास है रामेश्वर शुक्ल अंचल, मोहन राकेश या धूमिल या फिर अज्ञे? मरु प्रदीप रामेश्वर शुक्ल अंचल, रामेश्वर शुक्ल अंचल जी का उपन्यास है मरु प्रदीप। अगला प्रश्न है रामेश्वर शुक्ल अंचल का जीवन काल वर्ष है सन 1915 से 1995 या 1915 से 2009 या फिर 1915 से 2002 या 1915 से 1999? रामेश्वर शुक्ल अंचल, इनका जन्म सन 1915 में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1995 में हुई थी। उत्तर होगा इसका क्या? रामेश्वर शुक्ल अंचल मार्शलवाद के प्रवर्तक हैं और इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा वाचस्पति सम्मान मिला। अगला प्रश्न है उल्का उपन्यास किसका है? शिव मंगल सिंह सुमन या अमृतलाल नागर या फिर रामेश्वर शुक्ल अंचल या विष्णु प्रभाकर? उल्का उपन्यास, इसका उत्तर होगा रामेश्वर शुक्ल अंचल। उल्का उपन्यास को रामेश्वर शुक्ल अंचल जी ने लिखा था। अमृतलाल नागर का जीवन काल वर्ष है। अमृतलाल नागर का जन्म कब हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई ये हमें बताना है। सन 1916 से 1960 या 1915 से 1995 या फिर 1917 से 1964 या 1915 से 2002? अमृतलाल नागर, इनका जन्म 17 अगस्त 1916 को हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1960 में हुई थी, 23 फरवरी 1960। इस प्रकार हमारा इसका उत्तर हुआ क्या? 1916 से 1960। अमृतलाल नागर, इन्होंने सन 1953 से 1956 तक आकाशवाणी में भी कार्य किया और फिल्म जगत में भी इनका काम किया हुआ है। पतिता की साधना उपन्यास किसका है? पतिता की साधना उपन्यास किसका है? नरेश मेहता, रामदरस मिश्र या भगवती प्रसाद वाजपेयी या रांगे राघव? पतिता की साधना ये उपन्यास भगवती प्रसाद वाजपेयी का। इसका उत्तर होगा भगवती प्रसाद वाजपेयी। अगला प्रश्न है
यारों के यार उपन्यास है कृष्णा सोबती, शिवानी, उषा प्रियमवदा या मन्नू भंडारी। यारों के यार ये उपन्यास कृष्णा सोबती जी का है। सन 1968 में लिखा था इन्होंने, 1968 में लिखा था ये। और कृष्णा सोबती, इनका जन्म 18 फरवरी 1925 को हुआ था। 18 फरवरी 1925 को हुआ था कृष्णा सोबती का जन्म। अगला प्रश्न है, रथ के पहिए उपन्यास है निराला, जैनेन्द्र, यशपाल या हिमांशु श्रीवास्तव। रथ के पहिए ये उपन्यास हिमांशु श्रीवास्तव का है। लाल पीली जमीन उपन्यास है गोविंद मिश्र, जगदीश चंद्र माथुर, प्रभा खेतान या कमलेश्वर। लाल पीली जमीन ये उपन्यास गोविंद मिश्र का है। गोविंद मिश्र ने लिखा था लाल पीली जमीन उपन्यास। लाल पीली जमीन उपन्यास गोविंद मिश्र जी ने सन 1976 में लिखा था। 1976 में लिखा था। इस उपन्यास में संयुक्त परिवार के टूटने और संवेदनशीलता के छीजने का एहसास कराना गोविंद जी का मुख्य उद्देश्य है। इस उपन्यास को श्रेष्ठ लेखन के लिए आर्थर्स गिल्ड ऑफ इंडिया द्वारा सम्मानित किया गया। अगला है, रानी नागफनी की कहानी उपन्यास है इलाचंद्र जोशी या हरिशंकर परसाई या फिर वासुदेव शरण उपाध्याय या अमृतलाल नागर। रानी नागफनी की कहानी यह उपन्यास इलाचंद्र जोशी का है। हरिशंकर परसाई जी का, माफी चाहूंगी, हरिशंकर परसाई जी ने लिखा था ये। रानी नागफनी की कहानी उपन्यास है हरिशंकर परसाई। इसका उत्तर है ख, हरिशंकर परसाई। हाथी के दांत उपन्यास किसका है? अमृतलाल नागर का या अमृत राय का या इलाचंद्र जोशी या हरिशंकर परसाई। हाथी के दांत ये उपन्यास अमृत राय का है। उत्तर होगा ख, अमृत राय। अगला है, भैरव प्रसाद गुप्त का उपन्यास नहीं है। 4 उपन्यास हमारे पास, इनमें से भैरव प्रसाद गुप्त का जो उपन्यास नहीं है वो हमें बताना है। उपन्यास है शोले, गंगा मैया, एक जीनियस की प्रेम कथा या बेतवा बहती रही। इनमें से कौन सा नहीं है? यदि आपको पता है तो बताइए जल्दी से, मैं बताती हूँ आपको। भैरव प्रसाद गुप्त का उपन्यास नहीं है बेतवा बहती रहे। ये उपन्यास भैरव प्रसाद गुप्त का नहीं है। शोले, गंगा मैया, एक जीनियस की प्रेम कथा, तीनों ही उपन्यास भैरव प्रसाद गुप्त के हैं। आगे आता है, बेतवा बहती रही उपन्यास किसने लिखा? हमें ये बताना है। मैत्री पुष्पा या मृणाल पांडे या मन्नू भंडारी या कृष्णा सोबती। बेतवा बहती रही उपन्यास मैत्री पुष्पा जी का है। उत्तर होगा क्या? मैत्री पुष्पा। मैत्री पुष्पा जी ने बेतवा बहती रही है उपन्यास सन 1993 में लिखा था। इस उपन्यास में बुंदेलखंड के आंचलिक क्षेत्र का वर्णन किया गया है मैत्री पुष्पा जी ने। अगला है, निम्न में से भैरव प्रसाद गुप्त का उपन्यास है। कौन सा उपन्यास भैरव प्रसाद गुप्त का है? हमें यह बताना है। मशाल, जंजीरें और नया आदमी, कालिंदी, काशी बाबू। ये सभी उपन्यास भैरव प्रसाद गुप्त के हैं। मशाल, जंजीरें और नया आदमी, कालिंदी, काशी बाबू सभी उपन्यास भैरव प्रसाद गुप्त जी ने लिखे थे। अगला है, प्रेमाश्रम, गबन, इसका प्रेमाश्रम, गबन, करमभूमि, रंगभूमि ये उपन्यास किसके हैं? ये सभी उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के हैं। प्रेमचंद के हैं उपन्यास। प्रेमाश्रम भी, गबन भी, करमभूमि भी और रंगभूमि भी। प्रेमाश्रम सन 1922 में लिखा था। करमभूमि सन 1933 में लिखा था। गबन सन 1931 में और रंगभूमि सन 1925 में लिखा था। इस प्रश्न का जो हमारे पास आंसर है, इसका प्रश्न है कि कौन से उपन्यास को
गोदान की पूर्व पीठिका कहा गया है? ये होगा प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम उपन्यास को गोदान की पूर्व पीठिका कहा गया। गोदान प्रेमचंद जी का महाकाव्यात्मक उपन्यास है और इसकी पूर्व पीठिका प्रेमाश्रम को कहा गया, जो 1922 में लिखा गया था। गबन 1931 में लिखा था, इसमें नारी का आभूषण प्रेम वर्णित है। कर्म भूमि 1933 में लिखा था, इसमें स्वतंत्रता संग्राम की झलक है। और रंग भूमि 1925 में, इसमें शासक वर्ग के अत्याचारों का वर्णन है। अगला प्रश्न, एक नौकरानी की डायरी उपन्यास है। एक नौकरानी की डायरी उपन्यास किसने लिखा था? अभिमन्यु अनंत या महीप सिंह या कृष्ण बलदेव वैद्य या शानी? एक नौकरानी की डायरी ये उपन्यास कृष्ण बलदेव वैद्य का है। कृष्ण बलदेव वैद्य, इनका जन्म 27 जुलाई 1937 में हुआ था। 27 जुलाई 1937 में इनका जन्म हुआ था। अगला है, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के नाम पर होने वाले दंगों का चित्रण किस उपन्यास में मिलता है? उपन्यास है जहां वे कैद हैं, जिंदा, मुहावरे, त्रिशूल या उन्माद। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के नाम पर होने वाले दंगों का वर्णन जहां वे कैद हैं उपन्यास में मिलता है। अगला है, त्रिशूल उपन्यास है, किसने लिखा था त्रिशूल उपन्यास? शिवमूर्ति या भैरव प्रसाद गुप्त या फिर भगवान सिंह या हिमांशु श्रीवास्तव? त्रिशूल उपन्यास किसने लिखा था? शिवमूर्ति ने। उत्तर होगा क्या? शिवमूर्ति। अगला है, उन्माद उपन्यास है। उन्माद उपन्यास किसने लिखा? कृष्ण बलदेव वैद्य या नासिरा शर्मा या भगवान सिंह या जयंती प्रसाद? उन्माद उपन्यास भगवान सिंह ने लिखा, तो उत्तर होगा ग, भगवान सिंह। अगला है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में अंग्रेज शासकों के अत्याचारों की झलक है? इसको आप बता सकते हैं, अभी अभी बताया है। कौन सा उपन्यास है ये? रंगभूमि। रंगभूमि उपन्यास में शासक वर्ग के अत्याचारों का वर्णन है। शासक है यहाँ अंग्रेज और भारतीय जनता का उन्होंने शोषण किया है, इसका वर्णन इस रंगभूमि उपन्यास में मिलता है। सन 1925 में लिखा था मुंशी प्रेमचंद जी ने इसे। अगला है, एक सदी की बांझ उपन्यास है। मस्त राम कपूर, स्वयं प्रकाश, राजेंद्र यादव या भगवान सिंह? एक सदी की बांझ ये उपन्यास है मस्त राम कपूर का। मस्त राम कपूर ने लिखा था ये उपन्यास। अपने अपने कोणार्क उपन्यास किसने लिखा? नासिरा शर्मा ने लिखा या जगदीश गुप्त ने लिखा या चंद्रकांता ने, जगदीश चंद्र माथुर ने? किसने लिखा अपने अपने कोणार्क? चंद्रकांता ने अपने अपने कोणार्क उपन्यास लिखा, चंद्रकांत। उत्तर होगा इसका ग, चंद्रकांता। अगला है, मैत्री पुष्पा का उपन्यास नहीं है। 4 विकल्प हमारे पास, इनमें से कौन सा उपन्यास मैत्री पुष्पा का नहीं है, हमें ये बताना है। चाक, अल कबूतरी, ये अलमा कबूतरी, झूला नट, यामिनी कथा? इनमें से कौन सा उपन्यास नहीं है, हमें बताना है। यह है यामिनी कथा। यामिनी कथा उपन्यास नहीं है मैत्री पुष्पा का। मैत्री पुष्पा का उपन्यास यामिनी कथा नहीं है। यामिनी कथा उपन्यास सूर्यबाला का है। सूर्यबाला का है ये, सूर्यबाला ने लिखा था यामिनी कथा। अगला है, रांगे राघव का कौन सा उपन्यास द्रोणाचार्य के जीवन पर आधारित जीवनी परक उपन्यास है? सभी उपन्यास रांगे राघव के हैं, हमें यह बताना कि कौन सा उपन्यास है द्रोणाचार्य के जीवन पर आधारित है। प्रतिदान, लोई का ताना या भारती का सपूत या मेरी भवबाधा हरो? इसका उत्तर होगा प्रतिदान। प्रतिदान उपन्यास में द्रोणाचार्य के जीवन का वर्णन है, द्रोणाचार्य के बारे में इसमें लिखा है। ये जीवनी परक उपन्यास है इनका। लोई का ताना ये उपन्यास भी रांगे राघव का है। ये कबीर, प्रसिद्ध समाज सुधारक संत कबीर के जीवन पर आधारित है। भारती का सपूत ये उपन्यास भारतेंदु युग के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र पर आधारित है, उनका जीवनी परक उपन्यास है ये। मेरी भवबाधा हरो ये रीतिकालीन सिद्ध कवि बिहारी पर आधारित है, बिहारी के जीवन पर आधारित है मेरी भवबाधा हरो।
अगला है नोबेल पुरस्कार विजेता अर्नेस्ट हेमिंग्वे के जीवन पर आधारित उपन्यास है। कौन सा उपन्यास है नोबेल पुरस्कार विजेता अर्नेस्ट हेमिंग्वे के जीवन पर आधारित है? गुरु लांगोरे, भारती का सपूत, उगते सूरज का दर्शक और लकी माँ की आंखें। इसका उत्तर होगा उगते सूरज का दर्शक। उत्तर है ग, उगते सूरज का दर्शक। यह उपन्यास उपेंद्र नाथ अश्क का है। संपादन किया था उन्होंने, उपेंद्र नाथ अश्क ने इस उपन्यास का, और ये हमिंगवे, ऑनेस्ट हमिंगवे के जीवन पर आधारित है। भारती का सपूत अभी बताया, रांगे राघव का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र पर आधारित है। लकी माँ की आंखें, ये भी रांगे राघव का उपन्यास है और रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि विद्यापति के, भक्ति काल के, माफी चाहूंगी, भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि विद्यापति के जीवन पर आधारित ये उपन्यास है लकी माँ की आंखें। अगला है रांगे राघव का उपन्यास बिहारी के जीवन पर आधारित है। ऐसा कौन सा उपन्यास है बिहारी के जीवन पर आधारित है? ये अभी बताया है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अभी जल्दी से डालिए। कौन सा है? मेरी भवबाधा हरो, या रत्ना की बात, या धुनी का धुआं, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? मेरी भवबाधा हरो। अगला है जाग मच्छंदर गोरख आया, उपन्यास है। किसने लिखा था? जाग मच्छंदर गोरख आया। नागार्जुन ने लिखा, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर डॉक्टर विशंबर नाथ उपाध्याय, या रामावतार पोदार। जाग मच्छंदर गोरख आया, ये उपन्यास किसका है? डॉक्टर विशंबर नाथ उपाध्याय। उगते सूरज का दर्शक, इसका उत्तर अभी बताया था, उपेंद्र नाथ अश्क है, या नागार्जुन, या वृंदावन लाल वर्मा, या सूर्यबाला। उगते सूरज का दर्शक उपेंद्र नाथ अश्क। नासिरा शर्मा का उपन्यास नहीं है। कौन सा उपन्यास नासिरा शर्मा का नहीं है? हमें यह बताना है। ठिकरे की मंगनी, शालमली, सात नदियां एक समुद्र, या उसका बचपन। 3 उपन्यास नासिरा शर्मा के हैं और एक नहीं। ये नहीं है वो हमें बताना है। कौन सा नहीं है? उसका बचपन। उसका बचपन उपन्यास किसका है? कृष्ण बलदेव वैद्य का है। किसका है? कृष्ण बलदेव वैद्य का। अगला है छोटे छोटे सवाल, उपन्यास है दुष्यंत कुमार, शिव प्रसाद सिंह, रविंद्र कालिया, या शिव प्रसाद सिंह। छोटे छोटे सवाल उपन्यास दुष्यंत कुमार का है। उत्तर होगा क्या? दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार जी ने लिखा था छोटे छोटे सवाल उपन्यास। अगला है उसका बचपन उपन्यास। जब हम किसी भी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो उसके बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से बताते हैं। उसका बचपन उपन्यास ये पहले आ चुका है किसी विकल्प में, और इसका हम बता चुके हैं। आपने ध्यान से सुना है तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका उत्तर डालिए। इसका है उसका बचपन मणिमधुकर का, कृष्ण बलदेव वैद्य का, या मार्कंडेय का, मंजुल भक्त का। कृष्ण बलदेव वैद्य ने लिखा था उसका बचपन उपन्यास। कुहरे में युद्ध उपन्यास है शिव प्रसाद सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, ममता कालिया, या रविंद्र कालिया। कुहरे में युद्ध ये उपन्यास शिव प्रसाद सिंह ने लिखा था। कुहरे में युद्ध उत्तर होगा कै, शिव प्रसाद सिंह। अगला है काशीनाथ सिंह का उपन्यास नहीं है। हमारे पास 4 उपन्यास, इनमें से हमें ये बताना कि काशीनाथ सिंह ने कौन सा उपन्यास नहीं लिखा। पहला है काशी काशी, अपना मार्च, कविता की नई तारीख, या नर नारी। काशीनाथ सिंह ने उपन्यास कौन सा नहीं लिखा? इसका उत्तर होगा नर नारी। नर नारी उपन्यास काशीनाथ सिंह ने नहीं लिखा। काशी काशी, अपना मोर्चा, कविता की नई तारीख, ये उपन्यास काशीनाथ सिंह के हैं तीनों ही, और नर नारी उपन्यास काशीनाथ सिंह का नहीं है। किसका है आगे बताएंगे। एक चूहे की मौत उपन्यास है। किसने लिखा था एक चूहे की मौत उपन्यास? कृष्ण बलदेव वैद्य ने लिखा था, या बद्दी उज्जमा, या गंगा प्रसाद विमल, या रामदरस मिश्र। एक चूहे की मौत बद्दी उज्जमा का उपन्यास। एक चूहे की मौत बद्दी उज्जमा। उत्तर होगा ख। नर नारी उपन्यास किसका है? नर नारी उपन्यास लिखा कृष्ण बलदेव वैद्य ने, या सिया राम शरण गुप्त ने लिखा, या फिर राजेंद्र अवस्थी ने, या इनमें से किसी ने नहीं लिखा। नर नारी उपन्यास लिखा था किसने? कृष्ण बलदेव वैद्य ने। नर नारी उपन्यास है कृष्ण बलदेव वैद्य। अगला है राजकमल चौधरी का उपन्यास नहीं है।
4 विकल्प है, इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। शहर था, शहर नहीं था। शहर था, शहर नहीं था, मछली मरी हुई, एक अनार, एक बीमार, आंगन में एक वृक्ष। कौन सा नहीं है ये बताना है। आंगन में एक वृक्ष, ये उपन्यास राजकमल चौधरी का नहीं है। किसका है? आंगन में एक वृक्ष उपन्यास दुष्यंत कुमार का है। और इस उपन्यास में सामंती परिवार, उसके परिवेश का चित्रण किया है दुष्यंत कुमार जी ने। सामंती परिवार और उसके परिवेश का चित्रण किया है एक आंगन में एक वृक्ष उपन्यास में दुष्यंत कुमार ने। अगला है अमलतास उपन्यास है शशि प्रभा शास्त्री, मंजुल भगत, चंद्रकांता या शिवानी। अमलतास उपन्यास शशि प्रभा शास्त्री जी ने लिखा था। आंगन में एक वृक्ष उपन्यास किसका है? इसका उत्तर हमने अभी अभी दिया है, आप बताइए जल्दी से। गोविंद मिश्र का है या दुष्यंत कुमार का या रामदरस मिश्र का? इनमें से कोई नहीं। यदि आपने अच्छे से पढ़ा तो अभी कमेंट बॉक्स में आपने डाल दिया होगा। इसका उत्तर है दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार ने लिखा आंगन में एक वृक्ष। सामंती परिवार उसके परिवेश का चित्रण है इसमें। अगला है बेघर उपन्यास है ममता कालिया, नासिरा शर्मा, रविंद्र कालिया। इनमें से कोई नहीं। बेघर उपन्यास किसने लिखा था? बेघर उपन्यास ममता कालिया। ममता कालिया का है बेघर उपन्यास। राजेंद्र अवस्थी का उपन्यास है शहर की सड़कें, जंगल का फूल, ये सभी हैं या त्रिषित का बस्तर। सभी उपन्यास राजेंद्र अवस्थी के हैं। शहर की सड़कें, जंगल का फूल और त्रिषित का बस्तर, तीनों ही उपन्यास राजेंद्र अवस्थी जी ने लिखे थे। अगला है बहती गंगा उपन्यास है शिव प्रसाद सिंह, विमल मित्र, योगेश कुमार या दुष्यंत कुमार। बहती गंगा उपन्यास शिव प्रसाद सिंह ने लिखा था। उत्तर होगा क्या? शिव प्रसाद सिंह। अगला है श्याम मनोहर जोशी का उपन्यास है। कौन सा उपन्यास श्याम मनोहर जोशी का है ये बताना है। नेताजी कहिन, कसप, कै और ख दोनों या केवल कै। इसका उत्तर होगा ग। नेताजी कहिन और कसप दोनों ही उपन्यास श्याम मनोहर जोशी जी ने लिखे हैं। अगला है गोविंद मिश्र का उपन्यास है वह अपना चेहरा, हुजूर साहब, कर्क रेखा, कै और ख दोनों। गोविंद मिश्र जी का उपन्यास कौन सा है हमें ये बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर होगा घ, कै और ख, यानी कि दोनों ही गोविंद मिश्र के उपन्यास है। वह अपना चेहरा भी मिश्र जी ने लिखा था और हुजूर साहब ये भी गोविंद मिश्र जी ने लिखा है। दोनों उपन्यास मिश्र जी के हैं। और कर्क रेखा उपन्यास, ये उपन्यास शशि प्रभा शास्त्री का है। किसका है? शशि प्रभा शास्त्री, कर्क रेखा। अगला प्रश्न है खाली कुर्सी की आत्मा उपन्यास है लक्ष्मीकांत वर्मा, नागार्जुन या सुरेंद्र वर्मा या महीप सिंह। खाली कुर्सी की आत्मा लक्ष्मीकांत वर्मा ने लिखा था ये उपन्यास, खाली कुर्सी की आत्मा। नीलू नीलिमा नीलोफर उपन्यास किसने लिखा? भैरव प्रसाद गुप्त, भगवती चरण वर्मा, भीष्म साहनी या अमृत राय। किसने लिखा नीलू नीलिमा नीलोफर? ये उपन्यास भीष्म साहनी ने लिखा था। नीलू नीलिमा नीलोफर, भीष्म साहनी। निम्न में से निर्मल वर्मा का उपन्यास नहीं है। कौन सा उपन्यास निर्मल वर्मा जी ने नहीं लिखा? एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर, सुनी घाटी का सूरज या अंतिम अरण्य। कौन सा उपन्यास निर्मल वर्मा जी ने नहीं लिखा? एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर, सुनी घाटी का सूरज या अंतिम अरण्य। इनमें से इसका उत्तर होगा सुनी घाटी का सूरज। सुनी घाटी का सूरज निर्मल वर्मा का उपन्यास नहीं है। ये उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का है। श्रीलाल शुक्ल जी ने इसे 1957 में लिखा था, सुनी घाटी के सूरज उपन्यास को। एक चिथड़ा सुख, ये उपन्यास निर्मल वर्मा जी का है और सन 1900 कब लिखा था? 1979 में लिखा था। रात का रिपोर्टर, ये 1989 में लिखा था और अंतिम अरण्य ये 2000 में लिखा था। कृष्णा सोबती का उपन्यास नहीं है। समय सरगम, सूरजमुखी अंधेरे के या हम हसमत या अनारो। हमें बताना है कि कृष्णा सोबती का उपन्यास नहीं है। समय सरगम भी है, सूरजमुखी अंधेरे के भी है और हम हसमत भी है। अनारो, ये उपन्यास कृष्णा सोबती का नहीं है।
अनारो। अनारो उपन्यास है मंजुल भगत का। किसका है? मंजुल भगत। अगला प्रश्न है, शून्य घाटे का सूरज उपन्यास है किशोरीलाल गोस्वामी, राही मासूम रजा, राजी सेठ या श्रीलाल शुक्ल? शून्य घाटे का सूरज श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है, सन 1957 में लिखा था शुक्ल जी ने इसे। अगला है, देवेंद्र सत्यार्थी का उपन्यास नहीं है, दूध गाछ, कठपुतली, कलवा, तेरी कसम सतलुज? कौन सा देवेंद्र सत्यार्थी का उपन्यास नहीं है? इसका उत्तर होगा कलवा। कलवा उपन्यास देवेंद्र सत्यार्थी का नहीं है, ये मन्नू भंडारी का बाल उपन्यास है कलवा। क्या है? बाल उपन्यास मन्नू भंडारी का है ये कलवा। मोहन राकेश का उपन्यास है अंतराल, न आने वाला कल या अंधेरे बंद कमरे, या ये सभी उपन्यास मोहन राकेश के हैं। कौन कौन से? अंतराल भी है, न आने वाला कल भी है, और अंधेरे बंद कमरे ये भी मोहन राकेश का उपन्यास है। अगला है, आदमी का जहर उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल, देवेंद्र सत्यार्थी, भैरव प्रसाद गुप्त या नरेश मेहता? आदमी का जहर ये उपन्यास किसने लिखा था? बता सकते हैं तो जल्दी से बताइए। आदमी का जहर उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का है। उत्तर होगा क्या? श्रीलाल शुक्ल, सन 1972 में लिखा था। अगला है, अनारो उपन्यास किसका है? मृदुला गर्ग, मंजुल भगत, मृणाल पांडे या शशि प्रभा शास्त्री? अनारो मंजुल भगत। मंजुल भगत का उपन्यास है अनारो, सन 1971 में लिखा था मंजुल भगत जी ने इसे। इस उपन्यास में देश की राजधानी दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के गृहणीय जीवन का चित्रण है। राजधानी दिल्ली, वहाँ जो झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं, उनके जो जीवन है वो किस प्रकार व्यतीत करते हैं, उनकी जो व्यवस्था जीवन यापन करने की दशा कैसी होती है, किस तरह अपना जीवन यापन करते हैं, उसकी जो गृहणीय दशा है उसका वर्णन इसमें किया है मंजुल भगत जी ने अनारो उपन्यास में। अगला है, कलवा उपन्यास किसका है? मंजुल भगत, मन्नू भंडारी, उषा प्रियमदा, कृष्णा सोबती? कलवा उपन्यास मन्नू भंडारी का है। बार बार रिपीट हो रहे हैं प्रश्नों के उत्तर। रिपीट इसलिए हो रहे हैं कि जब भी किसी भी कोई भी उपन्यास किसी प्रश्न के विकल्प में आता है तो उसके बारे में थोड़ा मैं पहले बता देती हूँ और आगे वो प्रश्न आ जाता है। ये इसलिए बताती हूँ ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो, आप पता लग सके कि आपने ये प्रश्न पढ़ा था और इसका उत्तर ये होगा। अगला है, निम्न में से अमृतलाल नागर का उपन्यास नहीं है। कौन सा उपन्यास अमृतलाल नागर का नहीं है ये हमें बताना है। करवट, पीढ़ियां, नाचो बहुत गोपाल, बिखरे तिनके और ये सभी? इसका उत्तर होगा ये सभी उपन्यास अमृतलाल नागर के हैं। करवट उपन्यास सन 1985 में लिखा था, सन 1985 में लिखा था करवट उपन्यास को नागर जी ने। पीढ़ियां ये उपन्यास 1990 में लिखा था। नाचो बहुत गोपाल ये 1978 में लिखा था और बिखरे तिनके ये 1982 में लिखा था। जब भी किसी भी उपन्यास, किसी भी रचना की, किसी भी कृति की सन बताई जाती कि किस सन में लिखा था, इसको आप अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट में सन वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और इनको आपको याद करना है। तभी मैं आपको बार बार बताती हूँ कि ये उपन्यास, ये रचना कौन से लेखक ने कब लिखी थी, इसको आप अपनी नोटबुक में उतार के याद कर सकते हैं और सही सन बताई जाती है आपको, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होता। आप उसको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखिए और याद करिए, बार बार इसीलिए बता रही हूँ मैं। करवट कब लिखा? 1985 में। पीढ़िया कब लिखा? 1990 में। और नाचो बहुत गोपाल नागर जी ने लिखा था 1978 में। बिखरे तिनके 1982 में लिखा था। अगला है, सुबह के बुल्ले उपन्यास है आगे जैनेन्द्र, फणीश्वरनाथ रेणु या इलाचंद्र जोशी? सुबह के बुल्ले उपन्यास इलाचंद्र जोशी ने लिखा था। उत्तर होगा गया इलाचंद्र जोशी। अगला है, फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। कौन सा उपन्यास है ये बताना है। धरती की आंखें, जुलूस या कितने चौराहे या कै और खे दोनों? कौन सा उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु का है हमें ये बताना है। धरती की आंखें, जुलूस या कितने चौराहे? इसमें होगा ख और गै दोनों। ख है हमारा जुलूस और गै है कितने चौराहे। जुलूस और कितने चौराहे दोनों ही उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु के हैं। और धरती की आंखें ये उपन्यास लक्ष्मी नारायण लाल का है। इस प्रश्न का उत्तर क्या और क्या? दोनों। धरती की आंखें ये उपन्यास किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का। लक्ष्मी नारायण लाल ने इसे 1951 में लिखा था
और ये उनका प्रथम उपन्यास है, धरती की आंखें। अगला है नाचो बहुत गोपाल उपन्यास है अमृतलाल नागर या लक्ष्मी नारायण लाल या गिरिराज किशोर। नाचो बहुत गोपाल किसका है? अमृतलाल नागर का। अभी भी बताया था। नाचो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर जी ने कब लिखा था? 1978 में। तीसरी सत्ता उपन्यास है गिरिराज किशोर, भीष्म साहनी या भैरव प्रसाद गुप्त या निर्मल वर्मा। तीसरी सत्ता उपन्यास गिरिराज किशोर का। उत्तर होगा क्या? गिरिराज किशोर। अगला है यशोधरा जीत गई उपन्यास है रामदरस मिश्र, मैथिली शरण गुप्त, रांगे राघव या दिनकर। यशोधरा जीत गई ये उपन्यास रांगे राघव का है। उत्तर होगा ग रांगे राघव। अगला है रामदरस मिश्र का उपन्यास नहीं है पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, दूसरा घर, पलाश के फूल। इसका उत्तर होगा घ पलाश के फूल। ये उपन्यास रामदरस मिश्र का नहीं है। पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ और दूसरा घर, तीनों ही उपन्यास रामदरस मिश्र जी के हैं। अगला है 20 बरस थकी हुई सुबह उपन्यास किसने लिखा? रामदरस मिश्र ने या चंद्रकांता ने या महीप सिंह ने या गिरिराज किशोर ने। 20 बरस थकी हुई सुबह उपन्यास किसने लिखा? बताइए। रामदरस मिश्र ने। उत्तर होगा क्या? रामदरस मिश्र। अगला है मन उदास क्यों उपन्यास है विमल मिश्र, वीरेंद्र जैन, बद्दी उज्जमा, गंगा प्रसाद विमल। मन उदास क्यों ये उपन्यास विमल मिश्र का है। उत्तर होगा क्या? विमल मिश्र। अगला है शैलेश मटियानी का उपन्यास नहीं है। कौन सा उपन्यास शैलेश मटियानी ने नहीं लिखा? हौलदार या मुठभेड़ या नदी यशस्वी है या 52 नदियों का संगम। इसका उत्तर होगा नदी यशस्वी है। नदी यशस्वी है ये उपन्यास शैलेश मटियानी का नहीं है। अगला है डॉक्टर देवराज का उपन्यास नहीं है। कौन सा उपन्यास डॉक्टर देवराज का नहीं है हमें बताना है। इला और अमिताभ, बे और बाप, निशिकांत, इतिहास पुरुष। इस प्रश्न का उत्तर है निशिकांत। निशिकांत डॉक्टर देवराज का उपन्यास नहीं है। ये विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है निशिकांत। निशिकांत उपन्यास किसने लिखा था? विष्णु प्रभाकर जी ने। इला और अमिताभ, बे और बाप, इतिहास पुरुष, ये तीनों ही उपन्यास डॉक्टर देवराज के हैं। अगला प्रश्न है नदी यशस्वी है ये उपन्यास किसका है? नरेश मेहता का, निर्मल वर्मा का या आज्ञे का या लक्ष्मीकांत वर्मा का। नदी यशस्वी है ये उपन्यास नरेश मेहता जी ने लिखा था। नरेश मेहता जी का उपन्यास है नदी यशस्वी है। अगला है निम्न में से उदय शंकर भट्ट का उपन्यास नहीं है। कौन सा उपन्यास उदय शंकर भट्ट का नहीं है? इसके विकल्प हमारे पास नहीं है। इस कड़ी के प्रश्न उत्तर यही समाप्त होते हैं। अगली कड़ी में हम और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आएंगे। तब तक आप बने रहिए। धन्यवाद।